Start with the greatest name for love, correct universe who convert day into night and night into day. Today we will discuss about relationship of biology with other science. कि बायोलॉजी की बाकी साइंस के साथ क्या ताल्लुक है. ओके, क्या डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी की बाकी साइंस के साथ क्या ताल्लुक है. याद रखने कि सबसे पहले जो बायोलॉजी है ये हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है विच लिंक्ड विद अदर साइंस, जो दूसरे साइंस के साथ क्या होती है, जोड़ी होती है, उसका रिलेशन होती है. मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट का मतलब क्या है? द सब्जेक्ट विच हैव डिफरेंट टाइप्स या द सब्जेक्ट विच हैव डिफरेंट ब्रांचेस इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट. कि वो सब्जेक्ट जिसके मुख्तलिफ किस्म की क्या हो, ब्रांचेस हो या मुख्तलिफ किस्म की सिमत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहते हैं. क्लियर. और इस तरह जो बायोलॉजी है इसको कंसीडर किया जाता है इंटर डिसिप्लिनरी साइंस. इंटर डिसिप्लिनरी साइंस बायोलॉजी को क्यों कंसीडर किया जाता है? याद रखने की इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होती है? वो सब्जेक्ट जिसका एक से ज्यादा ब्रांचेस हो. द सब्जेक्ट विच हैव मोर देन वन ब्रांचेस इज नोन एज इंटर डिसिप्लिनरी. ओके, तो बायोलॉजी के हमारे पास कई ब्रांचेस है ना, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं. क्लियर. इसके बाद साइंस के ऐसे कौन से ब्रांच है जिसके साथ बायोलॉजी का ताल्लुक है? तो वो नंबर 1 हमारे पास है फिजिक्स. क्या बोला? फिजिक्स. फिजिक्स सबसे पहले ये फिजिक्स किस जुबान का वर्ड है? याद रखने कि ये हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उससे निकला है. क्या बोला? फिजिक्स. वो वर्ड्स क्या है? वो है प्रोसेस. क्या चीज? प्रोसेस. क्लियर. इस प्रोसेस का मीनिंग क्या होती है? प्रोसेस कहते हैं नेचर को. किस बला को? नेचर. तो फिजिक्स में हम किस बला को स्टडी कर रहे होते हैं? नेचर को. नेचर जानते हो? कुदरत. हमारी इर्द गिर्द सारी चीजें कुदरती ज्यादातर हमें नजर आते हैं. नेचर हुआ जैसे मेटर्स है, सारे मेटर क्या है हमारे पास? नेचुरली है. रेती तो किसने बनाई है? नहीं है ना. ब्लॉक तो हमने बनाए हैं, लेकिन इस ब्लॉक जिससे हमने इस ब्लॉक को बनाया है वो किसने बनाया? नेचुरली है, कुदरती है. वाटर है, कहाँ से आते? कोई हम घर पे बना लेते. कहाँ से आते? नेचुरल है, कुदरती है. तो ये सारे कुदरत को स्टडी कर रहे होते हैं हम किसमें? फिजिक्स में. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी अबाउट नेचर. किसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं? नेचर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं. अभी इस नेचर की बायो के साथ क्या ताल्लुक है? याद रखने के बायो के साथ कुछ ताल्लुक कुछ इस तरह है. फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये आपका एक हाथ है, ये एल्बो समझे. याद रखने की मतलब फॉर एग्जाम्पल ये उंगलियां है. क्या है? उंगलियां. क्लियर. यहाँ पे एक लोड पड़ा है. क्या है? लोड. यहाँ ये जो लोड है, लोड, ये लोड क्या बना है? बायो में कभी लोड का वर्ड सुना है? ये क्या है हमारे पास? फिजिक्स है. क्या है? फिजिक्स. क्लियर. फिजिक्स. अभी इसको आपको उठाना है. क्या करना है? उठाना है. तो इसको उठाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? फोर्स की. कुव्वत की जरूरत होगी ना. फोर्स. यहां आप क्या अप्लाई करोगे? फोर्स. फोर्स. फोर्स क्या है? बायो फिजिक्स है. क्या है? फिजिक्स. क्लियर. फिजिक्स है. और ये जो हाथ है ये क्या बोला है? लिविंग है ना, तो क्या कहलाएगा? बायो. बायो. अभी आपको इसको उठाना है, छोड़ना नहीं है. तो उठाने के दौरान आपको किस चीज की जरूरत होगी? फिजिक्स की. लोड है, कौन उठा रहे? फोर्स उठा रहे. दोनों क्या है? फिजिक्स से. हाथ क्या है? बायो है. इस दोनों को फिर हम क्या नाम देंगे? एक तो बायो है, दूसरा क्या है? फिजिक्स है. दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बायो प्लस फिजिक्स. तो क्या आ जाएगा? बायो फिजिक्स. बन गया. ताल्लुक है ना. इस तरह रिलेशन होती है बायोलॉजी के साथ फिजिक्स का. क्लियर. तो याद रखने की बायो फिजिक्स हमारे पास क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड विच लॉ एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ. जिंदगी की जो प्रोसेस है इसको एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज का कानून चलते हैं? फिजिक्स का. लोड क्या बला है? फिजिक्स से. फोर्स क्या है? फिजिक्स से. और जिंदगी क्या है? हाथ है, लाइफ. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसका कानून अप्लाई किए जाते हैं?
पेजिक्स का। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रेडियोपेजिक्स है हमारे पास। क्या है? रेडियोपेजिक्स। रेडियोपेजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं एसोटोप्स का। इस बला का एसोटोप्स का। एसोटोप्स को केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या बला है। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? इंसान की जो बॉडी है उसकी लोकेशन को मालूम करने के लिए, ऑर्गन्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरा है। क्या है? एक्सरा। एक्सरा हम करते हैं ना, तो ये एक्सरा किस बला से किया जाता है? मशीन से किया जाता है ना, तो वो क्या बला है? फिजिक्स। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, साउंड व्यूज है, लेजर टेक्नोलॉजी है। लेजर टेक्नोलॉजी तो जानते होंगे। ओके, ये जो चीजें हैं ये हमारे पास शो करते हैं द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप। किस बला की? फिजिक्स और बायोलॉजी की। ये बेस एक एग्जांपल है, ये भी रिलेशनशिप को क्या कर रहे थे? शो करते हैं। और इस तरह ये भी साउंड, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा टेक्निक्स वगैरह, ये हमारे पास क्या है? एक दूसरे को बायोलॉजी और जो फिजिक्स है दोनों के रिलेशनशिप को क्या करते हैं? शो कर रहे होते हैं कि बायो वाकई की इन दोनों का रिलेशन है आपस में। ओके, क्लियर। दूसरे नंबर पर हमारे पास है बायो मैथमेटिक और या बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक तो जानते होंगे, मैथ। बायोमेट्री का मीनिंग क्या होती है? याद रखने की नीचे क्लासेस में आपने मैथ में पढ़ा होगा ज्योमेट्री। क्या बोला? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देखो दो वर्ड से बनी होती है। मैथ में शायद डिस्कस किया होगा आप लोगों ने। जीव का मतलब होती है अर्थ। क्या होती है? अर्थ। मैट्री का मतलब होती है मेजर करना। क्या करना? मेजरमेंट या मेजर। तो इसमें हम किसको नापते हैं? अर्थ को। शेप होती है इस तरह 90 डिग्री 70, वो ग्राफ होती है, अलग से हम बना देते हैं। ओके, तो इसमें हम किसको नापते हैं? मेजर कर रहे होते हैं अर्थ को। तो बायोमेट्री में हम किसको नापेंगे? बायो का मीनिंग क्या है हमारे पास? लाइफ। क्या बोला? लाइफ, जिंदगी। मैट्री का मीनिंग क्या है? मेजर। तो किसको नापेंगे? लाइफ को। किस वाला को? लाइफ को। याद रखने कि हम बायोमेट्री में किसको मेजर करते हैं? लाइफ को। तो याद रखने की बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री में हम क्या कर रहे होते हैं? कैलकुलेट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेटा है इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ले लें, कभी आपने टेस्ट किए हैं सीबीसी वगैरह, जो भी टेस्ट हो। सीबीसी के टेस्ट में आप देखें जो ब्लड का टेस्ट होती है उसमें आरबीसी, वाइट बीसी मतलब डब्ल्यूबीसी, इस तरह प्लेटलेट्स होती है। तो इन जितना भी चीज़ इसमें आ रही होती है उस सब का अलग अलग से आपको यहाँ तादाद बताते हैं, मतलब 15 पॉइंट या 5 पॉइंट जो भी आपको दिखाते हैं, यहाँ 20। तो ये जो प्रोसेस है, ये देखिए, ये जो टेस्ट है ये किस में हो रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बायो है किस बला का स्टडी? लाइफ का स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी। और ये जो है ये क्या बला है? मैथ है। तो इस दोनों का आपस में ताल्लुक है, रिलेशन। ये किसके जरिए हमने नापी? किसके जरिए हमें पता चला? बायोमेट्रिक के जरिए। तो ये दोनों का आपस में ताल्लुक है, रिलेशन है। क्लियर। तो बायोलॉजी का मैथ के साथ क्या रिलेशन है? कुछ इस तरह। क्लियर कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेटा है उसको क्या करते हैं? कैलकुलेट कर रहे होते हैं। किसके मदद से? मैथमेटिक के जरिए से। ओके, इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है? किस बला के ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? केमिकल्स के बारे में जानते हैं। बायो का मीनिंग क्या है? लाइफ। केमिस्ट्री केमिकल, सिंपल सा वर्ड में ले लें तो केमिकल और लाइफ के जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक है वो हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं? बायो केमिस्ट्री में। स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड, किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं? केमिकल कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी किस में अमल हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर याद रखने कि हम सांस ले रहे, ऑक्सीजन को ले रहे, कार्बन को बाहर फेंक रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? रिस्पायरेशन। क्या बोला? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन याद रखने की सिर्फ इसको नहीं कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे और कार्बन को बाहर फेंक रहे होते हैं। हालांकि ये जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये जब खुराक का तोड़ फोड़ कर देते हैं तो फिर उस छोटी छोटी हिस्से है ये मतलब डाइजेस्ट हुआ है। क्या भाई? डाइजेस्ट। इसको ये जो रिस्पायरेशन है इसको मजीद तोड़ते हैं। क्या कहते हैं? मजीद तोड़ते हैं। किसके मदद से? केमिकल प्रोसेस के। केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको मजीद तोड़ते हैं और इससे क्या निकालते हैं? एनर्जी को निकालते हैं। पहले मैंने आपको समझाया था। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? लिविंग में। रिस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू होती है? केमिकल के थ्रू। तो एक दूसरे के साथ ताल्लुक है ना। क्लियर। इसके अलावा ये ले ले, इसको छोड़े, जो हमारे पास वो होती है पत्ता, मतलब ये क्लियर एक पत्ता है। इस पत्ते में क्या होती है?
छोटे छोटे सुराख होती है ना। ये सुराख क्या लेते हैं, बाहर से कार्बन को ले लेते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये जो सनलाइट ऊपर से आ रही होती है, सनलाइट क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। इसको ये क्या कर देती है, यहाँ पे वो होती है क्या बोला है, क्लोरोप्लास्ट होती है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है इसको किस पर कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी। फिर उस केमिकल एनर्जी की थ्रू हमारी जो प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। किस प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे होते हैं कि प्लांट अपना खुराक बना लेते हैं, सर है। तो ये जो खुराक बनना है किसके थ्रू होती है, केमिकल के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। कि बायोकेमिस्ट्री का बायो के साथ क्या ताल्लुक है, यही ताल्लुक है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। तो याद रखने कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या प्रोसेस होती है यही। इसके अलावा है जियोग्राफी। जियोग्राफी किस बला कहते हैं, याद रखने की ये 3 वर्ड से बने। कितने वर्ड से, 3 वर्ड से। एक है हमारे पास जीव बताया था किस बला कहते हैं पहले, अर्थ को, ओके। एक है हमारे पास बायो प्लस दूसरा क्या है, जियो प्लस ग्राफी, ओके ओके। बायो मीन होती है लाइफ, क्या बोला, लाइफ, जिंदगी। जीव मतलब क्या है, अर्थ, आपको पहले बताया था। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल, या मतलब ग्राफ पिक्चर जो हम ग्राफ होती है, ओके। तो ये इस 3 से मिलकर बायोजियोग्राफी बने, क्या बने, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम किसको स्टडी करे होते हैं, याद रखते हैं किसको, ग्राफ का बनाते हैं, शक्ल बनाते हैं उसका, लाइफ की। मतलब इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, किस बला के, अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये हमारे पास पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जानते हो ना, इसका आप रहते हो। ये हमारी 4 सूबे है, क्या है, 4 सूबे, 2 थोड़े से छोटे ना, मतलब एक सेम है, ओके। ये मोहतरम है केपी के, क्या बोला, केपी के। ये है पंजाब, ओके। और ये है सिंध, और ये बलूचिस्तान, क्या बोला, बलूचिस्तान। अब देखिए इस सब में आपको ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे। इसमें भी इंसान रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, प्लांट भी होती है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में होती है, ओके। तो इस सब ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंसी है, मुख्तलिफ है, उसको हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, बायोजियोग्राफी में। मतलब फॉर एग्जांपल पंजाब में जो है मैंगो, मैंगो जानते हैं, मैंगो जो है पंजाब में काफ़ी ज़बरदस्त उगते हैं। इस तरह पंजाब का आम होती है, सिंगड़े। और जो बलूचिस्तान मोहतरम है इसमें नहीं होता। वजह क्या होती है कि जो क्लाइमेट, जो आबो हवा को चाहिए होती है वो बलूचिस्तान में नहीं होती। इस वजह से बलूचिस्तान में को हम नहीं उगा सकते। पंजाब में उगा क्यों सकते हैं, इस वजह से क्योंकि इसमें वो क्लाइमेट मौजूद है जो मैंगो को चाहिए होती है। इस तरह जो हमारे पास के मोहतरम है इसमें भी मतलब ना होने के बराबर है मैंगो, सर है ना, मतलब नहीं होती है ज़्यादातर। वजह वहाँ क्या है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो के मुताबिक नहीं है। मतलब को जो क्लाइमेट चाहिए होती है, जो आबो हवा को चाहिए होती है वो केपीके में नहीं है। तो इस वजह से ये जो है ये केपीके में नहीं उग सकते, मतलब सही नहीं उगते, ओके। इसके अलावा आप ये ले लें जो ब्लैक कौवे होती है, काला कौवे, वो बलूचिस्तान में नहीं होती, पंजाब में काफ़ी सारी होती है। केपीके में आप जाके देखिए सारे दरख्तें भरी होती हैं। हमारी सिंध मोहतरम में देखे ना, सिंध में कभी कभार हम रास्ते पे जा रहे होते देखे कौवा एकदम यूँ आ जाते हैं सर के ऊपर, वो बाल से टक्कर के ऊपर चले जाते सर है। तो सिंध में हमारे पास जो ब्लैक कौवे वो पाए जाते हैं, पंजाब में भी, केपीके में भी, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं होती। वजह क्या है कि वहाँ की क्लाइमेट उसको मज़ा नहीं देते, वहाँ पे वो नहीं रह सकते। कौन बड़ा मोहतरम, ब्लैक कौवे, जो काले कौवे होती है। इस तरह ना मैंगो हम उगा सकते हैं। बाकी सर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजम है जो पंजाब में नहीं है लेकिन बलूचिस्तान में है, केपीके में नहीं है लेकिन बलूचिस्तान में है, केपीके में है लेकिन पंजाब में नहीं है।
सिंध में है लेकिन KPK में नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्म है इनको अलग अलग सी क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हर सूबे में हर ऑर्गेनाइज्म नहीं पाए जाते। क्लियर। तो इस सब को हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में। क्लियर। मिसाल के तौर पर एक और ले लें, डिस्ट्रीब्यूशन किस बला को कहते हैं, क्लियर वर्ड्स में। मतलब ये हमारे पास एक इलाका है, कुछ ऑर्गेनाइज्म यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर। कुछ यहाँ है, ओके, कुछ यहाँ है, ये अलग अलग से इलाका है। और ये भी एक इलाका है, इधर ले लें। ये जो ऑर्गेनाइज्म है मतलब यहाँ 2-3 साल रहे, फिर यहाँ से चले गए यहाँ जाकर आबाद हुए, काफ़ी बड़े नस्लें। तो यहाँ पे इनका जाना, इस अमल को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। ये डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ पे हो रही है, चेंजिंग अर्थ में हो रही है, जीव में हो रही है। कहाँ पे, जीव में। तो बायो जियोग्राफी हमारे पास क्या होती है, ये। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है बायो इकोनॉमीज। क्या कहें, बायो इकोनॉमिक। बायो इकोनॉमिक किस बला को कहते हैं, बायो कहते हैं लाइफ को, इकोनॉमिक कहते हैं माशी को। किस बला को, माशी। क्लियर, माशी। तो इसका मतलब क्या होती है माशी का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास है 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख रुपया, या मतलब 10,000 ले लें। कितना, 10,000 रुपये आपके पास। क्या है, 10,000 रुपये। आप ये चाहते हो कि मैं इस 10,000 को क्या कर दूं, किसी कारोबार में लगाओ ताकि वो आगे जाकर मुझे फायदा देते या नुकसान देते, जो भी, मतलब कारोबार करना चाहते हैं। इस क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हो। मतलब मैं आपको एक मशवरा दूं कि भाईजान आप गंदम लगा दे, इस वाला को, गंदम को, वेट को, वेट में इस पैसे को खर्च करिए, आपको फायदा मिलेगा, आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने इतना का एक ज़मीन है, इस ज़मीन में आपने गंदम को लगा दी और उस पर आपने कॉस्ट कितनी की, ये मतलब कॉस्ट है आपका, खर्च है। खर्च आपने किए कितने, 10,000। क्या कि 10,000। इस गंदम का टाइम आ गया, आपने इसको काट दिया, बेच दिए। बेचने के बाद आपको फायदा मिला, जो प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। और इस तरह लॉस्ट। ओके। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपने लगाए कितने थे, 10,000। आपको मिल गए, मतलब जो मिलने वाले पैसे हैं वो है 9,000। कितना, 9,000। तो आपका नुकसान कितना हुआ, 1,000 हुआ, क्योंकि लगाए 10,000 थे, मिले कितने, 9,000 मिले, तो 1,000 नुकसान हुआ। क्या हुआ, नुकसान। आपको कोई फायदा नहीं हुआ, मिले कितने आपको, 9,000, नुकसान कितना हुआ, 1,000। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस आप मालूम करे होते हैं, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक। मतलब एक साल में आपने इतना नुकसान कर लिया, अगले साल आपने दोबारा लगाई, इसने बना दिया आपके लिए कितना, मतलब 15,000 बना दी टोटल। ओके। तो फायदा आपके पास कितना हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट वो लॉस तो नहीं हुआ ना। फायदा आपके पास हुआ कितना, 5,000। कितने, 5,000। 10,000 भी आपने उससे निकाल दिए, कितना निकाल दिए, जो आपने लगाए थे। तो कितने आपने कमाए, 5,000 कमाए, टोटल 15,000 आपको मतलब सेल हुआ। तो ये जो इसका प्रॉफिट लॉस है, इस वाला को हम कहते हैं इकोनॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक। आगे समझ, कहते हैं ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो काफ़ी ख़राब है, तो वो माशी क्या होती है, इकोनॉमी होती है। तो इट डील विद द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमने क्या प्रोडक्ट किया था, क्या तैयार किया था, गंदम। गंदम बेच दिया, नुकसान कर लिया, तभी फायदा हुआ। तो ये जो नुकसान फायदा मालूम करने वाले होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं। बायो क्या है, लाइफ, क्योंकि आप गंदम क्या है हमारे पास, जिंदा है, लिविंग थिंग है। तो ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, बायो इकोनॉमिक में आते हैं। क्लियर। तो इस ब्रांचेस के साथ बायोलॉजी का क्या होती है, रिलेशन होती है। नंबर 1 फिजिक्स, दूसरा बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री, थर्ड हमारे पास है बायो केमिस्ट्री, और चौथे नंबर है बायो ज्योग्राफी, और 5वें नंबर पर है बायो इकोनॉमिक। क्लियर। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।